हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम फील्ड एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को बेसिक से भी अगर नहीं पता है इस टॉपिक के बारे में तो इस वीडियो के एंड तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में आप उसके डेफिनेशन के बारे में आप लोगों को पता लगेगा, और जो सेकेंड एंड थर्ड वीडियो है उसमें मैंने एग्जाम्पल बताए हुए हैं। दोनों ही एग्जाम्पल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो अगर आप उन वीडियोस को पहले देख लेते हो तो ये आपके लिए फॉर श्योर हेल्पफुल होगा, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से भी समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन क्या होता है या फिर किसी भी फील्ड का एक्सटेंशन क्या है। जैसे कि मैं ये मान लेती हूँ कि एफ है और मैंने इसमें कुछ और एलिमेंट्स जोड़कर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को और आगे बढ़ा देना, एक्सटेंड कर देना। तो मैंने इसमें कुछ मान लीजिए एलिमेंट्स ऐड करे और इसको थोड़ा एफ को एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो पूरा है ये आपका कहलाएगा, मान लो इसको आपने नाम दे दिया के, तो आप ये बोल सकते हो कि के जो है वो एक्सटेंशन है किसकी, एफ की। के इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ एफ। या अगर आप दूसरी तरीके से समझना चाहो तो अगर ये आपके पास एफ है फील्ड कोई, और आपने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, मान लीजिए ये, इसको हम नाम देते हैं के, तो आप के को बोलोगे कि के जो है एक एक्सटेंशन है एफ की। मतलब एफ जो है वो एक तरीके से सब फील्ड का काम करेगा। ये एक फील्ड हो गई तो ये इसकी सब फील्ड हो गई, मतलब उससे छोटा ये जो एफ है वो कंटेन्ड है के के अंदर। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है एक्सटेंशन। ओके, और अगर मान लीजिए इसको डिनोट करने का तरीका ये है, के हमने लिया है तो यहाँ पर के आ जाएगा एंड हियर इट विल बी एफ। मतलब जो आपने एक्सटेंड किया है वो तो हम इधर लिखते हैं, जिसको आपने एक्सटेंड किया है वो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। इसको डिनोट करने का तरीका होता है। अगर अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो होता है फाइनाइट एक्सटेंशन, एक हो गया फाइनाइट एक्सटेंशन और दूसरा हो जाएगा इनफाइनाइट एक्सटेंशन। नाम से ही पता लग रहा है, अगर आपने एफ में कुछ एलिमेंट्स A1, A2 या AN कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स को ऐड करके इसको एक्सटेंड किया है, ऐड करना मतलब कुछ ज्वाइन करके कंबाइन करवा के इसको एक्सटेंड किया है, तब तो फाइनाइट एक्सटेंशन कहलाएगी। मतलब जो चीज़ एक्सटेंड की गई है उसको थोड़ा फाइनाइटली एक्सटेंड किया गया है कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स को जोड़कर। अगर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को जोड़कर उसको आगे और एक्सटेंड किया जाता है, मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट्स से मेरा बोलने का मतलब इनफाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स को ज्वाइन करके, तो उस केस में इनफाइनाइट एक्सटेंशन कहलाएगा। अभी ये वर्ड आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और आगे थ्योरी देखेंगे। तो ये बस था कि एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, ये हमें बताता है कि एक्सटेंशन वर्ड क्या कहता है। उसके बाद है, अगर हम बात करें कि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है, प्रूफ आप लोगों को मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर रखा है। थ्योरम ये कहती है कि जो फाइनाइट एक्सटेंशन ले रहे हो आपने फाइनाइट एक्सटेंशन लिया किसका, किसी एक फाइनाइट एक्सटेंशन का, तो वो अगेन एक फाइनाइट एक्सटेंशन ही होगा। फाइनाइट एक्सटेंशन इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन। ये 3 वर्ड आपको बार बार, ये मतलब ये वर्ड आपको बार बार दिख रहा है 3 बार, फाइनाइट एक्सटेंशन। सो थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमने फाइनाइट एक्सटेंशन लिया है किसी फाइनाइट एक्सटेंशन का तो वापस से वो फाइनाइट एक्सटेंशन होगा। ये ऐसे सब मतलब ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि हमने ई जो है एक्सटेंशन है एफ का, दिस इज इक्वल्स टू ई इज अ एक्सटेंशन ऑफ के एंड के इज अ एक्सटेंशन ऑफ एफ। ऐसे समझो कि ये मैंने बना दिया एफ, ये बना दिया के और ये बना दिया ई। इसको ये क्या है कि के को आपने एक्सटेंड किया, के का एक्सटेंशन है ई, तो ये रहा आपका के में आपने कुछ और ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया ई तक। उसके बाद है एफ का एक्सटेंशन है के, तो एफ का एक्सटेंशन है के, मतलब इसमें मैंने बस ना के इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या कह रहा है कि एफ जो है सब फील्ड होगा, ई जो है इसका एक्सटेंशन है, तो इसमें मैंने क्या ज्वाइन किया है, इसमें बस एक के और ज्वाइन कर दिया। तो के ज्वाइन करोगे तो ई से पहले के तक जाएगा, फिर के से एफ तक जाएगा। तो इन दोनों का जो डायमेंशन, मतलब ये जो दोनों एक्सटेंशन है, इसका जो फाइनाइट एक्सटेंशन होगा वो भी एक फाइनाइट एक्सटेंशन ही होगा।
क्लियर है इतनी बात। तो जो एक न्यू इंट्रोड्यूस किया है वो है के, और आप एक्सटेंशन किस तरीके से हुआ है, मतलब कौन सा किसके अंदर कंटेंट है, वो आप इससे समझ सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में भी हेल्पफुल है। मैंने जो सेकंड वीडियो की मैं बात कर रही थी उसमें मैंने इसका यूज़ भी किया था, तो बताया था कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार रेफरेंस दूंगी उन वीडियोज़ का, तो अगर आप देख लोगे तो ये वीडियो क्लियरली समझ में आएगा आपको। देन नेक्स्ट वी हैव, मैं स्टार्ट करती हूँ स्प्लिटिंग फील्ड से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है, हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, स्प्लिटिंग फील्ड। ओके, वी टुक अ पॉलिनोमियल एफ एक्स। यहाँ पर एफ एक्स पॉलिनोमियल हमने लिया हुआ है रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर एफ। देखो, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स वाला टॉपिक भी मैं डिस्कस करूँगी अलग से। अगर आप सिर्फ आर लिख रहे हो तो यहाँ पर आर जो है वो ये डिनोट कर रहा है कि आर रिंग है, ठीक है। रिंग आर जो है वो रिंग है, और हम इस तरीके से अगर लिख देते हैं दिस इज रिंग, ये हमारा कहलाता है रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, और हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। कुछ रिजल्ट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं आपको बताऊंगी। तो आर तो यहाँ पर रिंग बताता है, ये जो हम लिखते हैं ना ये हमारा इंडिकेट करता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। और अगर आप आर की जगह पर ये लिखते हो तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ रिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल ओवर एफ, मतलब ओवर फील्ड एफ की हम बात करते हैं। अब आगे इसे समझिए दैट एन एक्सटेंशन, हमने एक एक्सटेंशन ली है के, एन एक्सटेंशन के ऑफ एफ इज कॉल्ड स्प्लिटिंग फील्ड। मैं एस एफ यहाँ पर लिख रही हूँ इसको, इज कॉल्ड स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स ओवर एफ। सो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये मैं f मान लेती हूँ और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। एक्सटेंड करने के बाद ये जो फॉर्म हुआ है उसको हम k मान लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंड करने पर मतलब k क्या हो गई, फिर एक्सटेंशन हो गई। तो इस एक्सटेंशन को आप स्प्लिटिंग फील्ड कब बोलोगे, एन एक्सटेंशन k ऑफ f। ये जो एक्सटेंशन हमने k ली है किसकी, f को एक्सटेंड करके बनाया है, तो ये किसकी एक्सटेंशन हो गई, f की हो गई। इसको हम स्प्लिटिंग फील्ड कब बोलेंगे, किसका, इस पॉलिनोमियल का ओवर एफ, जब हमारी ये जो दो कंडीशन मैं आपको बताने वाली हूँ वो सेटिस्फाई होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि जो पॉलिनोमियल्स होता है ना, पहला काम हम यही करते हैं कि जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं, लीनियर फैक्टर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट काम होता है। तो इसकी पहली कंडीशन भी इसी से रिलेटेड है कि जो एफ एक्स के फैक्टर्स बनेंगे, एफ एक्स मतलब जो पॉलिनोमियल है उसके जो फैक्टर्स बनेंगे इनटू लीनियर फैक्टर इन दिस एक्सटेंशन के एक्स, मतलब कि ऐसे बोल लो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर के। तो ये जो आपके रूट्स आते हैं वो किस में होने चाहिए, इस एक्सटेंशन के में होने चाहिए। ये पहली कंडीशन होती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, कोई हमने पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर -2 टाइप का, ओके। ये अभी बस आपको थोड़ा सा इसको समझने के लिए, बाकी मैं डिटेल में बताऊंगी बाद में। इसे एक्स की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई +-√2 टाइप की, ओके। एंड मान लीजिए ये जो √2 है ये हमारा होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या हम पहले तो आप ये बताओ, ये मान लेते हैं ये रैशनल है, तो क्या इरेशनल को, इरेशनल भी ना बोलो, इरेशनल नहीं लेते, हम ले लेते हैं √2, ये हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा किसका, रैशनल्स का, ठीक है। अब इसमें फ़र्क देखो, ये बोल रहा है कि ये पूरे रैशनल्स हैं, इसमें सारे रैशनल नंबर आएंगे। आप रैशनल में के साथ साथ एक √2 और कम ऐड कर दो, तो क्या ये इसका एक्सटेंशन नहीं कहलाएगा, मतलब इसके पास रैशनल्स तो है ही, साथ के साथ √2 भी है, तो ये इसका एक्सटेंशन कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो मेरे पास रैशनल्स ऑलरेडी थे, अगर इस रैशनल में आप √2 की जहाँ पे √p कर लो, कोई भी प्राइम यहाँ पर, तो अगर इस रैशनल में मैं ये √2 और कंबाइन कर दूँ तो क्या इसका जो ये रूट आ रहा है यहाँ पर देखो, ये क्या है, x -√2 और x +√2, ये रूट्स हैं, मतलब x के लीनियर फैक्टर हैं। तो जो लीनियर फैक्टर होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, k में। ये आपका k हो गया, एंड दिस इज f, मतलब ये ओवर f की बात हो रही थी ना, मतलब f को आपने एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंशन को हमने k माना है, तो k में
सब कुछ एफ क्यू तो था ही, बट रूट 2 नहीं था। और हमने ये बोला है कि जो रूट्स होने चाहिए वो के में होने चाहिए। तो कब होगा, जब हम ये रूट 2 हम इंक्लूड कर दें, ठीक है। को इंक्लूड करने से मेरा मतलब ये है, समझिए इस चीज़ को, जैसे ये रैशनल्स थे, ये इसमें रैशनल्स हैं, बट अगर मान लीजिए रूट 3 आ जाता है, रूट 5 आ जाता है, रूट 7 आ जाता है, इस टाइप के अगर नंबर्स आ जाते हैं, रूट पी, ठीक है, वेयर पी इज प्राइम, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो, तो ये नंबर्स क्या हैं कि रैशनल्स में नहीं आते। और अगर मैं इन नंबर्स को इंक्लूड करना चाहती हूँ, मतलब मैंने ना यहाँ पे रूट 3 भी इंक्लूड कर दिया, रूट 5 इंक्लूड कर दिया, रूट 7 इंक्लूड कर दिया, मान लो ये 3 नंबर्स मैंने और इंक्लूड कर दिए, तो मैंने किया क्या, इस क्यू को एक्सटेंड नहीं करा, मतलब इसको ऐड अगर हमने किया है, इसको मतलब मैंने एक्सटेंड कर दिया। और आप जो इसको एक्सटेंड कर रहे हो, इसको आपने कोई नया नाम दे दिया, सपोज करो के दे दिया, तो आप ये बोलोगे कि के जो है वो एक्सटेंशन है क्यू का। तो यहाँ पर मान लेते हैं सिर्फ मैंने रूट 2 और रैशनल्स में ऐड करके इस फील्ड को एक्सटेंड कर दिया और इस पूरे का नाम मैंने दे दिया अब के, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हम बोल रहे हैं कि जो रूट आता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे रूट, मेरे पास रूट 2 आ रहा था, ओके, तो रूट 2 के में होना चाहिए। और के में होने के लिए मैंने इस रैशनल्स का एक्सटेंशन इस तरीके से बनाया कि इसमें सारे रैशनल्स तो हैं ही, क्योंकि रूट 2 की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, वो एक्सटेंशन में होना चाहिए, तो मैंने रूट 2 और इंक्लूड कर दिया और ये पूरा एक एक्सटेंशन के बना दिया, ठीक है। तो इसकी पहली कंडीशन यही है कि जो पॉलिनॉमियल होगा और उसके जो लीनियर फैक्टर होंगे उसके रूट जो है वो के में होने चाहिए। जिन्होंने पहली वाली वीडियोज़ देखी हैं उन्हें ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही होगी। अब ऐसे और समझ लो, जैसे कि पॉलिनॉमियल पी एक्स है, एंड ये बहुत ही जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ मैं कि इस पॉलिनॉमियल्स के हमने ना कुछ फैक्टर्स बनाए। एक फैक्टर ऐसा आया एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, और आपको मतलब कि ऐसे समझ लो, एक्स की एक वैल्यू ए आ गई, बी आ गई, दो वैल्यूज़ आ गई सी, रूट सी एंड रूट डी, ठीक है। तो मेरे पास पहले से रैशनल्स तो थे ही, तो रैशनल्स में मेरे ये ए और बी तो इंक्लूड हो जा रहे थे, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये रैशनल्स में नहीं आ रहे थे। तो हमने क्या करा कि रूट सी और रूट डी इन दोनों को इंक्लूड करके इसका एक एक्सटेंशन बना दिया, इसको नाम दे दिया के। तो पहली कंडीशन हमारी यही कहती है कि जो उसके फैक्टर्स बनेंगे ना वो इस एक्सटेंशन में होने चाहिए। तो सिंपल सा है कि एक्सटेंशन में जो एलिमेंट, एक्सटेंशन जो हम बना रहे हैं उसमें जो रूट्स नहीं है उनको इंक्लूड कर दो, और इंक्लूड करने पे वो एक्सटेंड हो जाएगी और सारे रूट हम कह पाएंगे कि एक्सटेंशन में प्रेजेंट हैं। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि जो लीनियर फैक्टर है वो के में हो। अब आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट जो है वो ये कहता है दैट दिस के इज जनरेटेड ओवर एफ बाय द रूट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n ऑफ एफ एक्स इन के। ये वही सेम चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि इसको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बस इसने इतना बोला है कि ये जो पॉलिनॉमियल था ना एफ एक्स, इस पॉलिनॉमियल के मान लीजिए रूट्स आए हैं अल्फा 1, अल्फा 2 टिल अल्फा n आए हैं। तो आप क्या कर, ये जो रूट्स हैं वो सारा क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं किसको, के को। बस सिंपल इतना ही बोला गया, के इज जनरेटेड ओवर एफ बाय द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इन के। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में है x टू दी पावर, एक पॉलिनॉमियल है x टू दी पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, ओके 3 रह जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारा पॉलिनॉमियल है एफ एक्स पी एक्स, आपको जो नाम देना आप दे सकते हो। उसका पहला स्टेप यही था कि लीनियर फैक्टर्स, उसके जो फैक्टर्स हैं रूट्स, या तो आप बोलो लीनियर फैक्टर हमें निकालने हैं। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, ये तो फैक्टर्स हो गए। रूट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से निकलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 3। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये क्यूब रूट की बात कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास आएंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो क्या होते हैं, सॉरी प्लस 1 था ना, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 1, ठीक है। तो जैसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, ये वही सेम चीज़ है,
x इज इक्वल्स टू -1 1/3। तो इसके रूट्स अगर आप ऐसे लिखते हो 1/3, इसके रूट्स क्या आते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। नाउ इट इज़ -1/3, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे x इज इक्वल्स टू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने रूट्स निकाल दिए। क्या क्या रूट्स आ गए, x इज इक्वल्स टू +-√3, या मैं इनको अलग अलग लिख देती हूँ, √3 -√3 -1 -ओमेगा स्क्वायर। 5 डिग्री थी, 5 रूट्स आ गए। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन की। अब यहाँ पर हमने जो फील्ड ले रखी थी ना, वो हमारी रैशनल्स थी। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास ऑलरेडी फील्ड थी वो हमारे पास रैशनल्स थी। अब आप देखो, अब ये चेक करो आप कि क्या क्या ऑलरेडी रैशनल्स में है जो हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं होंगे उनको हम एक्सटेंड कर देंगे। तो क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा है कि √3 नहीं होगा, तो मैंने √3 एक इंट्रोड्यूस करवा दिया है और यह हम एक्सटेंशन बनाएंगे। अब आप ये सोचोगे कि +√3 भी है -√3 भी है, तो हम दोनों क्यों नहीं मेंशन कर रहे। एज वी नो दैट कि अगर आपने √3 तो यहाँ पर चलिए लिख लिया, हमें पता है कि -1 जो है वो रैशनल्स में हमारा बिलोंग करता है। तो जैसे ही √3 हम इंट्रोड्यूस तो करवा ही रहे हैं, तो हमारे पास √3 भी आ जाएगा इसके एक्सटेंशन में। और आप जब -1 जो कि ऑलरेडी यहाँ पर रैशनल्स में है आप करोगे तो -√3 भी उससे मिल जाएगा। हमें तो एक बस यही करना है ना कि वो जनरेट हो जाए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था कि जनरेट होना चाहिए। तो ऑलरेडी -1 तो आपके पास है ही रैशनल्स में, आप उसको मल्टीप्लाई करके -√3 भी बना सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर नहीं लिखा, ये इसका रीज़न है। उसके बाद अगर हम देखें कि मेरे पास अगर एक मैं ओमेगा और इसमें इंट्रोड्यूस करवा दूँ, तो ओमेगा से क्या होगा कि -1 तो चलो इसमें है ही, -1 का मल्टीप्लाई करके -ओमेगा बना देंगे। और ओमेगा तो मैंने एक ले ही रखा है, एक ओमेगा और मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो -ओमेगा स्क्वायर भी बनाया जा सकता है। मतलब आप ये सोच लो कि इन सब को, ये सब तो आपस में ही जनरेट हो जाएंगे जब अगर मैं सिर्फ एक ओमेगा और इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ठीक है, तो मैंने √3 और ओमेगा को और एक्सटेंड कर दिया है, और इस सब का नाम हमने सपोज करो f दे दिया है। ठीक है, तो f को आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखा जाता है। f यहाँ पर आ जाएगा q, और जो आपने दोनों जो अभी आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो उसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये कहता है कि जो f है ना अब हमारा, वो किसके बराबर है कि सारे रैशनल पॉइंट्स तो आएंगे ही, सारे रैशनल नंबर्स तो आएंगे ही, साथ में ये दोनों नंबर्स को भी इंक्लूड कराया गया है। तो ये अब आपके पास f क्या है, ये आपके पास एक्सटेंशन है। ठीक है, और इस एक्सटेंशन को आप स्प्लिटिंग फील्ड भी बोल सकते हो। अगर हम, जो मैंने कंडीशंस बताई कि जो पॉलिनोमियल्स है वो सारे रूट्स में आने चाहिए, जनरेट करने चाहिए, तो वो एक्सटेंशन जो है स्प्लिटिंग फील्ड कहलाती है। ठीक है, अब ये यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। मतलब आपका जो मैं आपको एक्सटेंशन वाला टॉपिक बताना चाहती थी वो यहाँ तक ओवर हो चुका है कि किस तरीके से एक्सटेंशन या फिर स्प्लिटिंग फील्ड की हम बात करते हैं। आगे आप पढ़ोगे कि इसकी डायमेंशंस कैसे निकाली जाती हैं। क्वेश्चन में यहाँ तक नहीं आता, क्वेश्चन यही पूछता है कि आप इसकी डायमेंशन निकाल रहे हैं हम। जैसे कि पहले हमारे पास था ये हो जाएगा, हमने इसको एक्सटेंड किया है ना अल्फा, एंड पहले था क्यू, मतलब ये आपकी एक्सटेंशन लिखी है मैंने। कैसे लिखते हैं हम, ये इसको इस तरीके से लिखा जाएगा एफ एंड दिस, यहाँ पर लिखा जाता है जो आपने एक्सटेंड किया है और जिसको एक्सटेंड करके बनाया। तो एफ की वैल्यू ये है और ये था। ठीक है, तो हाँ, इसकी हम डायमेंशन निकालते हैं। ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से आता है, बट मैंने अभी आपको यहाँ पर इतना इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि यहीं तक हमने डिस्कस किया है। आगे मैं आपको ये भी बताऊँगी कि डायमेंशन किस तरीके से निकाली जाती है। जिन्होंने एग्जाम्पल पहली वीडियोस देखी हुई हैं उन्हें ये सब चीज़ें क्लियर होंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, आप लोग पहले उन वीडियोस को देखो, फिर आप ये समझोगे। तो आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स उस वीडियो में रह गए थे ना, कि जैसे ये वाला पॉइंट कि हमने पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे, ये जो पॉइंट्स आपके वहाँ पर रह गए थे वो सारे अभी क्लियर आउट हो जाएंगे। अब समझते हैं हम अलजेब्रिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन। ये भी आप लोगों को काफ़ी जगह देखने के लिए मिलेगी। इस डेफिनेशन में क्या है, नाम से वैसे पता चल रहा है अलजेब्रिक एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का मतलब तो हम समझ चुके हैं कि क्या होता है।
एल्जेब्रिक का क्या मतलब है? ये दो वर्ड्स से बना है, पहला है एल्जेब्रिक, दूसरा है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन तो अभी हमने समझा कि क्या होता है, एंड वी नो कि एल्जेब्रिक जो है वो थोड़ा रूट्स से कनेक्टेड होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px, तो इसका रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, और मान लीजिए मैं कहती हूँ कि 2 इज़ एल्जेब्रिक ओवर दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका मतलब हमने 2 वैल्यू हम रखेंगे तो वो हमें 0 देगा, ये क्या होगा, रूट। 3 रखते हो आप तो ये 3 पर भी 0 देगा। तो ऐसे एलिमेंट जो एल्जेब्रिक अगर आप उनको बोल रहे हो तो वो रूट्स बोलते हैं, कि वो एलिमेंट्स कैसे हैं, रूट हैं, वो आप इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जब आप उसकी वैल्यू पुट करोगे पॉलिनोमियल में तो वो 0 वैल्यू देगा। तो एक ऐसी एक्सटेंशन जिसमें हम जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एल्जेब्राइक हो जाए तो वो एक्सटेंशन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन कहलाती है। जैसे कि ये हम मान लेते हैं एफ कोई सब फील्ड है, किसकी, किसी फील्ड ई की, तो एक्सटेंशन तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ई जो है वो क्या है, एक्सटेंशन है एफ की। बट इन ऑर्डर टू कॉल ई इज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, तो हम क्या कंडीशंस ऐसी बोलें कि ये एल्जेब्राइक एक्सटेंशन कहलाए, तो उसके लिए हम कहते हैं कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई आर एल्जेब्राइक ओवर एफ। तो ये इस तरीके से, मतलब ये हमारा एफ था और आपने जो भी एक्सटेंड करके इसको एफ को एक्सटेंड किया, ये पूरा ई कहलाएगा। तो ई के सारे एलिमेंट्स की बात करता है, ई में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई, जब ये एल्जेब्राइक हो जाएं इस एफ पे, तो हम उसको कहेंगे कि वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है। मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको आपको समझाती हूँ। अगर हम एक एग्जाम्पल ये लेना चाहें कि ये मैंने एक्सटेंशन बना लिया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्सटेंशन, किसका, क्यू का एक्सटेंशन हो गया। तो क्या ये एक्सटेंशन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है या नहीं, उसके लिए मुझे क्या देखना है, देखो एल्जेब्राइक वर्ड्स के लिए मैंने आपको बताया कि वो रूट हो एक तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे इसके लिए कोई पॉलिनोमियल मिल जाता है तो ये उसका रूट हो जाएगा। तो अगर मैं कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल ले लूँ एक्स स्क्वायर, और मुझे √2 अगर आंसर चाहिए तो ये हो जाएगा -2। अगर मैं ऐसा पॉलिनोमियल ले लूँ px, ठीक है, ओवर दिस q, तो ये कैसा हो जाएगा, जब मैं इसके रूट्स निकालूंगी -=2 आ जाएगा, एंड दिस विल बी x ±√2। तो आप देख रहे हो कि √2 जो है एक तरीके से क्या हो जाएगा, सॉरी √2 यहाँ पर जो रूट आ रहा है वो इस एक्सटेंशन में है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जब एक्सटेंशन का q√2 कुछ इस तरीके से, दिस इज़ q, और जो हम ऐड करके एक्सटेंशन को बढ़ा रहे हैं ये बन जाएगा आपका q√2। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके सारे एलिमेंट्स जो हों वो एल्जेब्राइक अगर हो जाएं ओवर q, तो हम क्या कहेंगे, वो एक एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये √2 नहीं भी है, आप √3 ले लेते हो तो आपके पास पॉलिनोमियल ये एग्जिस्ट कर जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे एक्सटेंशंस को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। मतलब जो आप ये जिससे एक्सटेंड कर रहे हो ना फील्ड को, उसके लिए आपको कोई पॉलिनोमियल मिल जाए। अगर पॉलिनोमियल मिल जाएगा तो ऑफकोर्स सी बात है वो रूट मिल जाएगा, रूट बन जाता है तो एल्जेब्रिक हो जाएगा और उसका एक्सटेंशन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री की। जैसे कि मैंने आपको बताया डिग्री से क्या मतलब है कि इफ़ दिस एफ इज सब फील्ड ई जो है इसका एक्सटेंशन हो गया, तो अगर आपको निकालना है कि क्या डिग्री होगी, ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मैं सेम एग्जाम्पल को ही लेकर चलती हूँ। जैसे हमने q√2 ले लिया कि ये एक्सटेंशन है q का, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या कैलकुलेट करना है, किसकी डिग्री, जो एक्सटेंशन है और जो पहले से हमारे पास फील्ड थी इसकी डिग्री हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यहाँ पर क्या है √2, ओके, मतलब क्या वो कौन सा वो एलिमेंट है जिससे आपने उस चीज़ को एक्सटेंड कर रखा है। तो √2 मेरे पास है, आप उसको इक्वेट कर दीजिए x से। जब आप इक्वेट करोगे तो ये जो अंडर रूट है इस साइड शिफ्ट होगा, या LHS साइड क्या बना देगा, x स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा आपके पास 2x² -2 = 0। आपको चेक करनी है फिर इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसका आंसर आ गया 2, ओके। अब मैं जो एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रही हूँ ये आपको ना स्प्लिटिंग फील्ड समझने में भी हेल्प करेगा, तो इसको समझते हैं। साथ में डिग्री भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से निकालना है। थर्ड पार्ट की जो मैं बात कर रही थी कि आपको वो एग्जाम्पल देख लेना चाहिए, उसमें मैंने ना कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल लिया था x⁻6 -1 करके, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की
1 1/6, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हो आप, उसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए अगर n होता n-1, तो आप इसके रूट निकालने के लिए क्या करते 1/n, मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी निकालते, ठीक है। तो आपको n रूट्स यहाँ पर मिलते, यहाँ पर 6 हैं तो आपको 6 रूट मिलते यूनिटी के। अगर यहाँ पर ऐसे 3 होता तो आपको 3 रूट मिलते, 1 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो मतलब रूट की बात होती, यूनिटी के रूट्स की बात होती। उसी टाइप से एक सिमिलर एग्जाम्पल हम इस वीडियो में ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं पॉलिनोमियल x टू द पावर p-1, जहाँ पर p जो है वो कोई प्राइम नंबर है और ये पॉलिनोमियल ओवर q की हम बात कर रहे हैं। तो आपका आपका एक्सटेंशन क्या होगा, और या फिर आप यूँ बोलो कि वो एक्सटेंशन है आपका स्प्लिटिंग फील्ड बन जाएगा, क्योंकि वो उसके जो रूट्स हैं वो एक्सटेंशन में चले जाएंगे। तो उस चीज़ को कैसे निकाला जाए? अगर ये x टू द पावर p-1 है, रूट निकालने के लिए हम इसको इक्वेट जब करेंगे 0 से, दिस विल बी x टू द पावर p इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/p। अब आप ये जानते हो कि अगर 1/n होता तो उतने ही रूट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही, हम ये मान के चल लेते हैं इसके रूट इस टाइप के मिलेंगे, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ये हो जाएगा अल्फा n-1, या n-1 नहीं, क्योंकि यहाँ पर p है तो हमें p लेना चाहिए, p-1। अब आप ये सोचोगे कि p-1 क्यों ले रखा है? जैसे कि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, x इज इक्वल्स टू 1/1/3, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपको जो रूट्स मिलते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर मिलते हैं, मतलब जो यहाँ पर होगा उससे एक कम यहाँ पर मिलता है, उतना पावर है ना। तो अगर p रूट्स मिलेंगे तो p-1 यहाँ पर जाएगा, क्योंकि pth रूट फिर आप 1 को भी इंक्लूड करोगे ही उसमें। क्लियर है इतनी बात? तो ये होगा। और अगर आपको ये देखना है कि एक्चुअल में पूरा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ये x टू द पावर 6-1 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस टाइप के रूट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें मैं आपको एक्सटेंशन बताना है। पहले आपके पास क्यों था, आप ऐसा क्या इंट्रोड्यूस कराओ इस रैशनल में कि ये एक्सटेंशन बन जाए। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा ले लेती हूँ तो क्या ये सब जनरेट नहीं हो सकते? यहाँ पर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा करोगे आपको अल्फ़ा स्क्वायर मिल जाएगा, एक बार और अल्फ़ा मल्टीप्लाई करोगे ये मिल जाएगा, 1 तो आपका रैशनल्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसी तरीके से अगर मैं अल्फ़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ तो जो एक्सटेंशन बनेगी, मतलब ये सारे जनरेट किए जा सकते हैं, सिर्फ मुझे एक अल्फ़ा इंट्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं होता कि सारे जो रूट्स हैं वही आपको यहाँ पर ऐड करने होते हैं। आप खुद सोचो कि जो ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर उसको मुझे इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत है, जो यहाँ पे नहीं है उसको हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा से ये पूरा जनरेट हो जाएगा और आपको ये देखना होता है कि क्या आप ऐसा ऐड करो कि सारे ही जनरेट हो जाए। एक अल्फ़ा से सब कुछ जनरेट हो रहा है। अब अगर आपको इसकी डिग्री निकालनी है तो डिग्री मैंने आप लोगों को बताया कैसे निकाला जाता है। अल्फ़ा अगर रूट है तो अपने पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो x टू द पावर p-1 ये था हमारा पॉलिनोमियल। तो अगर आप अल्फ़ा इसकी जगह पे पुट करते हो तो ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या चेक करनी होती है, डिग्री। अगर आप डिग्री देखो तो ये क्या रहा है p-1, तो इसका एक्सटेंशन कितना हो गया p-1। अल्फ़ा तो ऑलरेडी अवेलेबल था ही रैशनल्स में, ये जो सारे थे ये हमें बनाने हैं। तो डिग्री कितनी हो जाएगी p-1 से हमने q का जो एक एक्सटेंशन है q अल्फ़ा उसे बनाया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नॉर्मल एक्सटेंशन पे, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स बताऊंगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।